Hello students, today we are going to learn 5th chapter of our textbook Quality. This chapter is about Mr. Gassler, a German shoemaker settled in London. He was a perfect artist. Now see the chapter. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. अगर कोई भी शूमेकर आर्टिस्ट कहा जा सकता है, क्यों नहीं कहा जा सकता? अगर उसमें भी वही स्किल हो और वही प्राइड हो जो कि दूसरे आर्टिस्ट अपने ट्रेड के लिए करते हैं, तो वह भी एक आर्टिस्ट ही कहलाएगा. मिस्टर गैसलर, ए जर्मन शूमेकर शैटर्ड इन लंदन, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट. जो मिस्टर गैसलर थे, जो जर्मन शूमेकर थे, लंदन में रहते थे, वो बहुत ही परफेक्ट आर्टिस्ट थे. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. ये स्टोरी देखिए, इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को अपने आर्ट के लिए डिवोट किया है. Quality. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. ये जो स्टोरी है, ये ऑथर ने लिखी है और ऑथर कहते हैं कि मैं उन्हें अपनी एक्सट्रीम यूथ से ही जानता था क्योंकि वो मेरे पापा के बूट्स बनाते थे. He lived with his elder brother in his shop. वो अपने भाई के साथ अपनी दुकान में रहते थे. Which was in a small by street in a fashionable part of London. वो दुकान कहाँ थी? लंदन में थी, जो कि उस समय एक फैशनेबल पार्ट कहलाता था. The shop had a certain quite distinction. जो शॉप था, जो दुकान थी, उसकी अपनी ही एक अलग डिस्टिंक्शन थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट. उस दुकान की क्या खासियत थी कि वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था, केवल वहाँ पर एक बोर्ड था जिस पर लिखा था गैसलर ब्रदर, और वहाँ पर विंडो में कुछ प्रेयर रखे हुए थे शू के, और जो कि मिस्टर गैसलर बनाते थे. जब उन्हें ऑर्डर आते थे तभी वो बूट्स बनाते थे. और उनकी ये क्वालिटी थी कि जो वो जूते बनाते थे वो कभी भी फेल नहीं होते थे, सभी को परफेक्टली फिट हो जाते थे. टू मेक boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. तो ऑथर आगे क्या बताते हैं कि जो बूट्स वो बनाते थे वो उस समय जब वो अपने बचपने में उनकी दुकान पर जाते थे तब, और आज भी उनके लिए एक मिस्टीरियस है और आश्चर्यचकित करने वाली बात है. I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. एक दिन का मुझे अपना शायफुल रिमार्क अच्छे से याद है जब मैं उनकी दुकान पर गया और मैंने कहा, Isn't it awfully hard to do, Mr. Gassler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an order. जब ऑथर उनकी दुकान पर गए तो ऑथर ने उनसे पूछा कि मेरे जो पैर के जूते बनाना क्या कोई मुश्किल बात है. तब उन्होंने एक स्माइल देते हुए, अपने जो उनका चेहरा था वो लाल लाल हो रहा था, और क्योंकि वो जर्मन थे इसलिए उनकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी रॉन्ग इंग्लिश बोला करते थे, तो उन्होंने आंसर दिया कि बिल्कुल नहीं. It was not possible to
go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary some essence of boots stitching into them. जो उनकी दुकान पर बार बार जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो उनके जूते थे वो बहुत लंबे समय तक चलते थे और जो कुछ जूते रखे रहते थे उनकी दुकान पर वो स्टिचिंग के लिए रखे रहते थे।